डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, उसका ही एक छोटा सा टॉपिक है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम समझें कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, अब देखिए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम पढ़ें उसके पहले डिटर्मिनिस्टिक स्ट्रक्चर तो समझ लें कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डिटर्मिनिस्टिक स्ट्रक्चर देखें। अब डिटर्मिनिस्टिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? डिटरमाइन, जिसको डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या, जिसको डिटरमाइन कर पाए हम लोग इजीली। मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर कंपोजिट सेक्शन पढ़े हम लोग, कंपोजिट सेक्शन, और कंपोजिट सेक्शन के बाद थर्मल स्ट्रेस, और थर्मल स्ट्रेस में भी कंपोजिट मटेरियल। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कंपोजिट सेक्शन में क्या था हमारा, यही था ना हमारा मटेरियल। अब सिंगल यदि होता, ये क्या सिंगल यदि होता, ठीक ना, जैसे ये सिंगल है तो इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन इलोंगेशन डेल्टा एल कितना निकल गया था, पी एल अपन ए, या स्ट्रेस क्या निकला था, पी अपन ई ए, या स्ट्रेन कितना निकल गया था, डेल्टा एल अपन एल। ठीक ना, जैसे भी आप निकाल लें, या सिग्मा अपन ई। ठीक है ना। लेकिन कंपोजिट सेक्शन में क्या होता है, कंपोजिट सेक्शन में तो दो मटेरियल हो गया, और इन दोनों को मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा दिखा दूं। दिखा देने से क्या होगा कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि कंपोजिट बार या तो थर्मल में हो या आपका सिंपल कंपोजिट सेक्शन हो। ठीक है ना। अब सिंपल यदि कंपोजिट सेक्शन है, ठीक है, सिंपल कंपोजिट सेक्शन है तो उसको कैसे हम निकालते हैं। ठीक ना। तो सिंपल कंपोजिट सेक्शन में हमने दो चीज बताए थे, आपको याद हो तो। क्या बताइए, एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक ना, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए यही है ना, ये दो है, मान लीजिए ये कॉपर है और ये स्टील है, और इसके ऊपर आप सिंगल फोर्स लगा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से क्या होगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2। एक तो ये पहला हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमने कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बताए थे, एप्सिलॉन 1 मतलब कॉपर का, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और एप्सिलॉन 2, क्योंकि चेंज इन लेंथ तो दोनों में बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, अलग अलग होगा नहीं। तो ये सिग्मा 1 अपन क्या निकला था, E1, और सिग्मा 2 अपन E2। तो ये दो इक्वेशन, एक इक्वेशन और ये दो इक्वेशन से हम इक्वेशन निकाल लिए थे। उसी तरह से जब हम थर्मल स्ट्रेस की बात किए थे, एक्सपांशन की बात किए थे, तो उसमें भी कंपोजिट मटेरियल में यदि हम पढ़ेंगे, कंपोजिट सेक्शन में, किसमें, कंपोजिट बार में, थर्मल स्ट्रेस में, तो ये ज़्यादा मूव कर सकता है, ये कम मूव करेगा। लेकिन चूंकि कंपोजिट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज करके ये थोड़ा सा कम चले, ये थोड़ा सा ज़्यादा चले, तो एक लेवल पे आ गया। और ये लेवल में भी अगेन दो कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिग्मा 1 A1, सिग्मा 2 A2। ठीक है, ये इक्वेशन, और दूसरा कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बताए थे। कंपेटिबिलिटी इक्वेशन मतलब ये है आपका कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, स्ट्रेन ऑफ 1 विल बी इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ 2, होगा कि नहीं। तो ये हम निकाले थे और ये मॉडुलर रेशियो आ गया था। ठीक ना। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि यदि इंडिटर्मिनिस्टिक स्ट्रक्चर अच्छे से समझना है तो आपका कॉन्सेप्ट थर्मल स्ट्रेस के कंपोजिट बार का, और नहीं तो कम से कम जो है, जो हमारा कंपोजिट सेक्शन था लेक्चर नंबर 9, ठीक है, उसको आप अच्छे से समझ गए हों। आप देखिएगा जस्ट इसी प्लेलिस्ट में, मैं बार बार जैसे बोलता हूँ ना कि प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, तो उसी तरह से आपको कंपोजिट बार का मिल जाएगा। लेकिन अब आइए इनडिटर्मिनिस्टिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि कंपोजिट सेक्शन हो या टेम्परेचर स्ट्रेस हो, हमको दो इक्वेशन, माने इन केस
ये स्टार मार्क करके लिखते हैं। इन केस ऑफ कंपोजिट सेक्शन, कंपोजिट सेक्शन टू कंडीशन इज रिक्वायर्ड, टू कंडीशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब दो कंडीशन कौन कौन सा होगा दोस्तों? दो कंडीशन कौन सा होगा? पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसमें कि या तो जो है मतलब कि रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस P1 इक्वल टू P2 होगा, ये भी हो सकता है, या P इक्वल टू P1 प्लस P2, कहीं तो कुछ ना कुछ निकलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 A1 इक्वल टू सिग्मा 2 A2, एक इक्वेशन बन जाता है। और दूसरा होता है कंपेटेबिलिटी इक्वेशन, कंपेटेबिलिटी कंडीशन। कंपेटेबिलिटी कंडीशन किसको बोलते हैं? कि स्ट्रेन इन वन विल बी स्ट्रेन इन टू, मतलब ये दोनों साथ हैं, ठीक है, लेकिन साथ किस तरह से हैं? दोनों साथ पैदा नहीं हुए हैं, दोनों साथ में वेल्डेड हैं, लैला मजनू का प्यार है। तो अब इनके अंदर आप हीटअप करेंगे या खींचेंगे तो दोनों में जो है इलोंगेशन सेम होगा, स्ट्रेन जो है सेम होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और जो है यहाँ पर अननोन, मतलब दो ही अननोन रहेगा, ये दो इक्वेशन आपके लिए काफ़ी है, ठीक ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एडिशनल इक्वेशन कहाँ जरूरत पड़ती है? कंपेटिबिलिटी कंडीशन में। एंड डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंबर्स शुड बी नॉन, जहाँ ये दोनों कंडीशन की जरूरत पड़ती है उसी को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन थोड़ा सा फॉलो कीजिए कि सपोज कीजिए कि कोई एक मेंबर है और ये दोनों साइड क्या है? फिक्स है, दोनों साइड फिक्स है, और यहाँ पर आप जो है एक फोर्स लगा रहे हैं, क्या? P। ये मान लीजिए सेक्शन A है, ये B है और C है, ठीक है ना। तो यहाँ पर A और B तो फिक्स है एंड इट इज सब्जेक्टेड बाय ए फोर्स P एट पॉइंट C। देन क्या कर सकते हैं हम? ड्रॉ ए फ्री बॉडी डायग्राम टू चेक इट। देखिए तो यहाँ पर यही है ना, यहाँ पर C पॉइंट में इधर P लग रहा है और यहाँ पर क्या लगेगा? RB अपोजिट में, रिएक्शन एट पॉइंट B, और यहाँ पर क्या होगा? रिएक्शन एट RA, यही होगा ना। दैट मीन्स कि P इक्वल टू क्या होगा बताइए? तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA प्लस RB होगा कि नहीं? एक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक ना। ये इक्वेशन कहाँ से मिला? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से, जो बोलता है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी जीरो। यहाँ पर वर्टिकल फोर्स तो कुछ है नहीं भाई। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो दो ही कंडीशन होता है ना, सॉरी तीन कंडीशन। हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी जीरो, वर्टिकल फोर्स जीरो, और टोटल मोमेंट शुड बी जीरो। तो ये एक कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। और कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, चेंज इन लेंथ इन वन मटेरियल विल बी इक्वल टू सेकेंड मटेरियल। ठीक है, तो जहां पर भी हमें दूसरे इक्वेशन की जरूरत पड़ती है वहीं पर जो है ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका P इक्वल टू RA प्लस RB हो गया। ठीक है, फ्रॉम कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, फ्रॉम मटेरियल आपको दिख रहा है, फ्रॉम कंपेटिबिलिटी फ्रॉम कंपेटिबिलिटी कंडीशन। अब इस कंपेटिबिलिटी कंडीशन से क्या होगा? ठीक है, तो आप ध्यान देंगे यदि, तो यहाँ पर क्या था आपका A, C और B। तो जो है AC आपको समझ में आ रहा होगा, AC इज इन टेंशन, इसमें टेंशन है,
है कि नहीं। और ये BC में क्या है, कंप्रेशन है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि चूंकि AC क्या है, यहाँ पर बना भी देते हैं एक बार, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ पर दिस और ये दिस और ये दिस, ठीक है। ये क्या है, AC और B। तो AC क्या है, टेंशन में, ठीक है। और BC क्या है, कंप्रेशन में, ठीक है। BC क्या है, कंप्रेशन में। और यहाँ पर AC जो टेंशन में है, AC क्या है, टेंशन में है। टेंशन कहने का मतलब क्या है, टेंशन कहने का मतलब क्या है, इलोंगेशन, इलोंगेशन। और यहाँ क्या हो जाएगा, श्रिंक, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। अब इलोंगेशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, अब एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, जितना इसमें इलोंगेशन होगा उतना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स की शॉर्टेनिंग, कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्टेनिंग, ठीक ना। तो फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कंडीशन elongation in AC will be equal to shortening in BC। दोनों क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो अब देखिए, तो इसमें इलोंगेशन कितना होगा, तो फोर्स कितना है, RA, यही लग रहा है ना। यहाँ पर RA है, यहाँ P है और ये RB है, ठीक है। तो हम RA मान लें, RA इंटू लेंथ क्या है, AC। अभी लेंथ हम डिसाइड नहीं किए, डिसाइड कर लेंगे कुछ भी, ठीक है ना। मान लीजिए इसका A है और इसका B है, AC अपन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू, यही होता है ना, PL अपन AE। और सिमिलरली यहाँ भी होगा क्या, RB इंटू BC अपन क्या हो जाएगा, एरिया इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक ना। सेम होगा तो ये इधर इधर कैंसिल हो जाएगा, तो RA इंटू क्या हो जाएगा, ये लेंथ इक्वल टू RB इंटू ये लेंथ, हो जाएगा कि नहीं। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा आपका। यहाँ RA इक्वल टू RB इंटू B अपन A। तो इससे क्या हो जाएगा, RA निकल जाएगा आपका, RA निकल जाएगा, ठीक ना। और ये P मालूम रहेगा, P गिवन रहेगा, ठीक ना। तो RB निकल जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन है आपका RA प्लस RB वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे P इक्वल टू क्या होता है, अभी आप निकाले हैं ना, P इक्वल टू RA प्लस RB। तो RA की जगह क्या हो जाएगा, RB इंटू B बाई A प्लस RB। यहाँ क्या हो जाएगा, RB इक्वल टू RB इंटू B बाई A प्लस 1, मतलब RB यहाँ पर क्या हो जाएगा, PA, P इधर A ले जाइए और A प्लस B। और सिमिलरली RA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, PB अपन A प्लस B। तो इस तरह से अब आप देख लिए कि RA और RB आपका निकल जाएगा, ठीक ना। और यही काम है, एक बार RA और RB निकल गया तो इसका इलोंगेशन, इसका शॉर्टेनिंग, कॉन्ट्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो दीज आर दी कंडीशन बाय विच वी कैन फाइंड द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, वी कैन सॉल्व द इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स। अब देखिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है समझिएगा पहले, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, ए स्टील रॉड 10 mm डायमीटर, इसकी स्टील रॉड है 10 mm डायमीटर है, and an aluminum rod 20 mm diameter are joined together fixed between supports as shown given। स्टील की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 200 गीगा पास्कल और ये एल्युमिनियम की 70 गीगा पास्कल। फाइंड द रिएक्शंस एट द सपोर्ट एंड द स्ट्रेसेस इन द मेटल। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर रिएक्शन निकालना है जो ऐसे भी निकले, और स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा स्टील में भी
और सिग्मा एल्युमिनियम में भी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आई थिंक आप समझ गए होंगे। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ करके और गिवन लिख लीजिए, और गिवन के साथ ही, अब गिवन आप समझ गए दिया हुआ है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो इसमें एक चीज़ समझिए, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी हर जगह। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर स्टील की यदि आप ड्रॉ करेंगे, ये स्टील वाला है और ये क्या है, एल्युमिनियम का है। ठीक है, स्टील की लेंथ कितनी दी है 250 और एल्युमिनियम की लेंथ कितनी दी है 400। ठीक है, ये स्टील है, तो यहाँ पर इसका मान लीजिए ये क्या है आपका A और ये C मान लीजिए और B मान लीजिए, तो ये क्या निकलेगा RA, और इधर भी क्या हो जाएगा, यदि RA इधर लग रहा है तो RA इधर भी लगेगा, और इधर यदि यहाँ पर RB लग रहा है तो इधर भी क्या लगेगा RB, तो RC यहाँ पर निकलेगा, कुछ निकलेगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा RA माइनस RB यदि ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, ज़रूरत देखते हैं, यदि पड़ेगी तो निकाल लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इलोंगेशन ऑफ AC, ध्यान दीजिएगा, इलोंगेशन ऑफ, यही है ना AC और B, इलोंगेशन ऑफ AC, तो क्या होता है PL अपन AE, PL मतलब P की जगह RA, PL मतलब 250 अपन AE, A कितना है क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है क्या, यस दिया है, ये 10 mm डायमीटर है, अभी बताए थे, देखिए 10 mm डायमीटर है, तो पाई अपन 4 D स्क्वायर, और 20 mm डायमीटर है तो एरिया, तो पाई अपन 4 D स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, mm में ही सब कुछ ले रहे हैं, और ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है 200 गीगा पास्कल। ठीक है, इसको mm में लेंगे तो 10⁶ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो RA के फॉर्म में आ जाएगा, और दूसरा शॉर्टेनिंग ऑफ BC, देखिए कितना आसान है, क्या फोर्स होगा RB इंटू लेंथ 400, यही है ना, देखिए यहाँ पर 400 अपन एरिया क्या है पाई अपन 4 D स्क्वायर मतलब क्या 20 का स्क्वायर इंटू ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका एल्युमिनियम का कितना दिया है 70 गीगा पास्कल, तो ये क्या हो जाएगा 70 इंटू 10⁶ mm में लेंगे तो। ठीक है, अब फ्रॉम द कंपैटिबिलिटी फॉर्मूला अभी आप पढ़े हैं, ठीक ना, यही है ना, फ्रॉम कंपैटिबिलिटी कंडीशन elongation in this one will be shortening of this one। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, elongation in this one will be shortening of this one, ठीक ना, या elongation of this one will be shortening of this one। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए, क्या लिखेंगे फ्रॉम compatibility कंडीशन क्या हो जाएगा शॉर्टेनिंग, कोई भी लिख लीजिए, इलोंगेशन पहले लिखते हैं, इलोंगेशन विल बी इक्वल टू शॉर्टेनिंग, जितना एक बड़ा होगा उतना ही दूसरा छोटा होगा, तो इलोंगेशन क्या हो जाएगा RA इंटू 250 डिवाइडेड बाई ये पाई अपन 4 R स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू 200 इंटू 10⁶ इक्वल टू RB इंटू 400 और पाई अपन 4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 70 इंटू 10⁶। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक ना, सॉल्व किससे करेंगे आप, हमेशा कैलकुलेटर से कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, यू मस्ट हैव टू हैव दी कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक ना, तो इससे आप रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो कितना आएगा, इससे आप निकालेंगे तो ये आएगा RA इक्वल टू 1.14 RB। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर C के पास, यहाँ पर C पर क्या कोई फोर्स दिया है, तो यहाँ जी हाँ ये फोर्स दिया है 30 किलो न्यूटन।
ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया है 30 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर आप निकालेंगे आर सी या पी जो भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी, अभी हम सॉल्व किए हैं, ठीक ना, ये जो है अभी हमने सॉल्व किया है पिछले उसमें, P इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, ठीक है। तो P इक्वल टू आर ए की जगह पर 1.14 आर बी और प्लस आर बी मतलब 2.14 आर बी, और P का वैल्यू कितना दिया है अभी हम बताए 30 किलो न्यूटन है, 30 किलो न्यूटन। तो आर बी कितना हो जाएगा 30,000 अपन 2.14, मतलब आर बी कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 14,000 के आसपास आ जाएगा न्यूटन, और आर ए जो है कितना आ जाएगा 16,000 न्यूटन। नेक्स्ट क्या निकालना था, देखिए स्ट्रेस, ठीक ना, स्ट्रेस भी निकालना था ना, फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट एंड स्ट्रेसेस इन द मेटल। स्ट्रेसेस निकालेंगे किसमें, स्टील में निकाल लीजिए, ठीक है। स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस फोर्स अपन एरिया, फोर्स क्या है आपका, ये ए वाला है ना स्टील, तो ये आर ए मतलब 16,000 अपन पाई अपन 4, डी स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर। सिमिलरली ये एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 14,000 अपन कितना हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्मा स्टील कितना निकला है, सिग्मा स्टील निकालेंगे आप तो ये आपका निकल करके आ जाएगा लगभग 203 मेगा पास्कल आना चाहिए, मेगा पास्कल ही आएगा। और ये सिग्मा एल्युमिनियम निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा 45 मेगा पास्कल के आसपास आएगा। तो दैट विल बी योर आंसर। एक आंसर ये निकल गया और एक आंसर ये निकल गया आपका रिएक्शन आर ए और आर बी, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है न्यूमेरिकल आप समझे होंगे। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट लिया, ठीक ना, ड्यू टू द लिटिल बिट प्रॉब्लम ऑफ लाइट, बट जो है आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इसको कैसे निकालते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड कंपैटिबिलिटी कंडीशन। बस अंतर यही है कि आपका अलग अलग यहाँ मटेरियल होता था कंपोजिट बार्स में, और यहाँ सिंगल मटेरियल में अलग अलग फोर्स होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें जितना इलोंगेशन होगा उतना ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, पहला। दूसरा कि ये यहाँ फोर्स और यहाँ फोर्स निकाल करके फोर्स को रिजॉल्व कर दीजिए, ये फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे पहला चीज़, ठीक ना, पहला चीज़ आपने क्या किया फोर्स को रिजॉल्व कर दिए, और दूसरा फोर्स को रिजॉल्व कर दिए, और उसके बाद ये इलोंगेशन इक्वल टू को जितना इसमें इलोंगेशन होता है इसमें शॉर्ट होगा, क्योंकि क्या है ये फिक्स स्ट्रक्चर है, कहीं बढ़ घट तो सकता नहीं, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा उल्टा, ठीक ना। और तो ये हो जाएगा इस तरह से ये दो इक्वेशन। और इसके बाद जो है हमने ये न्यूमेरिकल भी आपको हमने बताए, ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी आपसे बन जाएगा, ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कहीं डाउट है तो लेट मी कम टू नो कि हाँ सर दिक्कत है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार भी वीडियो सर हम देखें फिर भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हो सकता है कि फिर मैं किसी और मेथड से कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ इस प्रॉब्लम को। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप you will be very fine, healthy, wealthy, and happy, and at last but not least, keep smiling. Thank you very much, and also share all this video with your classmate please, ठीक है।